महाराष्ट्र के गोंदिया में नगर परिषद चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। लगातार जो नेता है वो अपने मतदाताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं। युवाओं की इस बार मांग है कि युवा उम्मीदवार ही गोंदिया नगर में होने चाहिए पार्षद के लिए, जिसके लिए अनेक युवा दावेदार भी कर रहे हैं। उन दावेदारी को वो कैसा समझते, कितने आश्वस्त हैं कि उनकी पार्टी उनको टिकट देगी, इसको लेकर के आज हम प्रभाग 4 में है, प्रभाग क्रमांक 4 में हम जो दावेदारी पेश कर रहे हैं राज शुक्ला जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अपनी दावेदारी और उम्मीदवार को लेकर के कितना वो प्रशस्त हैं और उनकी जो पार्टी है राष्ट्रवादी पार्टी, वो कितना उन पर भरोसा जताएगी, ये उनसे ही हम बात करेंगे। और किन उद्देश्यों को लेकर के इस बार वो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, इन सभी विषयों पर हम उनसे आज बात करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस खड़ी इंसान की तरफ से लगातार राज शुक्ला जी जनसंपर्क कर रहे हैं मतदाताओं से। वो बता रहे हैं कि उनका उद्देश्य क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, इसी को लेकर के वो लगातार मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं। आप कैमरामैन से मैं निवेदन करूंगा कि आप देखा है किस तरह से वो सघन जनसंपर्क लगातार अभी से कर रहे हैं। कितने आश्वस्त हैं कि इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनको अपना उम्मीदवार बनाएगी, ये हम उनसे जानेंगे। भैया स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। किन उद्देश्यों को लेकर के, किन लक्ष्यों को लेकर के इस बार आप चुनावी मैदान में उतरने का इरादा बनाया है? प्रभाग क्रमांक 4 में हमको एक नया विकास और नए विज़न के साथ हम इस मैदान में आए हुए हैं और प्रभाग क्रमांक 4 में अच्छे काम करेंगे। जनता जनार्दन का हमको बहुत साथ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है और बहुत अच्छा परिवर्तन करने में हमारा प्रभाग लगा हुआ है, आशीर्वाद मिल रहा है और प्रभाग में हम अच्छे कार्य करेंगे, ऐसी हमारी मानसिकता है और भरपूर काम हमको यहाँ पे करना है, जो कि बाकी विकास जहाँ हुआ नहीं है उसको अच्छे से काम करना है। युवाओं की मांग है, आपकी मांग ज्यादा कर रहे हैं, आप भी युवा हैं, किस तरह से युवाओं की मांग पर आप खरा उतरेंगे? युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, उनके साथ हमेशा व्यक्तिगत तौर पे भी खड़े रहेंगे और उनका हमेशा साथ देंगे। आप जो एक पर्चा बांट रहे हैं उसमें है महिलाओं के लिए भी काम करने की बात आप लगातार कह रहे हैं। आपको कैसा लगता है कि गोंदिया में किस तरह से महिलाओं के लिए काम नहीं और मौका आपको मिलता है तो क्या काम आप करेंगे? हम मौका अगर मुझे मिलता है तो महिलाओं के लिए, जैसे हमारे यहाँ पर सरकारी योजना है, हमारे यहाँ पे प्रभाग में बहुत से महिलाओं का महिला बचत गट है और आने वाले समय पे हम हर महिला के लिए महिला बचत गट खोल के उनका रजिस्ट्रेशन करवा के उनको लाभ पहुँचाएंगे, सरकारी लाभ, और उनके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से आप दावेदारी कर रहे हैं, कितना आश्वस्त आप हैं कि इस बार आपको पार्टी मौका देगी? पार्टी का साथ पूरा भरपूर हमारे ऊपर साथ है, आशीर्वाद है। हमारे राज्यसभा सांसद हमारे प्रफुल्ल भाई पटेल जी और हमारे आदरणीय पूर्व विधायक राजेंद्र जैन साहब का, उन्होंने हमारे पर बहुत आशीर्वाद रखा है। उन्होंने हमारे प्रभाग पे हमारे अपने निधि से हमें बहुत काम भी दिए हैं प्रभाग में और उनका साथ हमें हमेशा कंधे से कंधा मिला के रहता है। प्रफुल्ल भाई पटेल की आपने बात की, पद में नहीं रहते हुए भी गोंदिया की तरफ वो हमेशा नजर बनाए रखते हैं, वो आपके प्रेरणा स्रोत हैं। तो किस तरह से वो जिस तरह से हमेशा सोचते हैं कि सबसे अलग गोंदिया भारत में पूरा दिखे, आपका ऐसा कुछ प्लान रहेगा कि आपका जो प्रभाग 4 है गोंदिया में सबसे अलग दिखे? हमारा ये एक हमने इसका विज़न बना के रखा है। हमारे प्रफुल्ल भाई पटेल जी, राजेंद्र जैन साहब, हमारे प्रभाग जब हम लोग अपने राष्ट्रवादी यहाँ पर आएंगी तो हमारे को जनता, हमारे प्रभाग की जनता में यहाँ लाकर देंगी, तो हम प्रभाग क्रमांक 4 में हमारा एक विज़न है कि हम यहाँ पर एक CBSE पैटर्न की नगर परिषद स्कूल खोले, अपना दवाखाना खोले, महिलाओं के लिए महिला बचत गट और विभिन्न कामों को हम यहाँ पे करेंगे। जैसे वॉकिंग ट्रेकिंग गार्डन जो है, वॉकिंग का एक गार्डन खोलने के, यानी एक प्रभाग के वासियों को एक अच्छा वातावरण मिले, एक गार्डन मिले, हम उससे लगे हुए हैं, उसको अच्छे से करेंगे। ऐसा हमारे नेता, हमारे प्रफुल्ल भाई पटेल जी, राजेंद्र जैन साहब ने हमें मार्गदर्शन दिया है और ऐसे ही हम उनका विज़न लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और ऐसा काम करेंगे। शिक्षा की बात आपने की, युवाओं की बात आप लगातार कर रहे हैं। जब अच्छा पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार की समस्या हमेशा रहता है, रोजगार ना मिले तो बहुत दिक्कत होती है। रोजगार की आपकी बात है तो नगर परिषद में अगर जो भी, जहाँ नगर परिषद के इतने सारे विभाग है, जहाँ पर भी ज़रूरत रहेंगी तो हम अपने प्रभाग के हर एक युवाओं को वहाँ पे फॉर्म उनसे भरवाएंगे, उनके लिए जो हो सकेगा कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ हम खड़े रहेंगे। अपने प्रभाग के युवाओं को नगर परिषद में कुछ काम मिले, वो सरकारी लाभ मिले, उसके लिए हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जिन लोगों से आपने जनसंपर्क किया उनसे जब हमने ऑफ कैमरा बात किया तो उन्होंने बताया कि आपकी सक्रियता
इस प्रभाग में ही नहीं पूरे गोंदिया में हमेशा पहले से देखने को मिल रही है। क्या काम ऐसा कर दिए कि वो इस तरह से आपके पीठ पीछे ऐसी तारीफ कर रहे हैं? देखिए, काम समाज सेवक का काम हम यानी करते हुए आए हुए हैं। चुनाव तो अभी आए हैं, आप देख ही रहे, महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव कितने लेट 4 सालों के बाद हो रहे, लेकिन हम अपने प्रभाग में, अपने शहर में हमेशा समाज सेवा के इसमें मौजूद रहते हैं। हमने प्रभाग में अपने विभिन्न कार्यक्रम किए, जैसे कोरोना काल में 2021 में वैक्सीनेशन का कैंप हो, ब्लड डोनेशन हेल्थ कैंप हो, चेकअप हेल्थ कैंप हो, उसके माध्यम से, और हमारे प्रभाग के वासियों को जो सरकारी लाभ है आयुष्मान भारत, उनका जैसे शिविर लगाकर उनके आयुष्मान कार्ड बनाने का काम हो, ये हमने बखूबी यहाँ निभाया है और किया है। और अपने क्षेत्र में, अपने प्रभाग में हर एक छोटे से छोटा काम जो हमारे प्रभाग के वासियों के बाकी थे वो भी काम किए हमने, और आगे भी करने का हमारा ऐसा संकल्प है। हम उनका आशीर्वाद रहेगा तो बहुत अच्छा काम करेंगे, परिवर्तन कराएंगे हमारी प्रभाग की जनता, ऐसा हमको आशीर्वाद मिल रहा है। यदि आप पार्षद बन जाते हैं तो सबसे पहली एक दो तो जो प्राथमिकता रहती है वो क्या रहेगी? ऐसा कुछ प्राथमिकता हमारे प्रभाग में जो मेरे को सिर्फ हमें काम करना है, हमारा विज़न ही है कि सिर्फ काम करना है, और प्रभाग को एक अच्छे तरीके से साफ सफाई का वातावरण, साफ सफाई अच्छे से करवाना है। मॉर्निंग ट्रैक, आप तो नरेंद्र मोदी के विजन में चल रहे हैं। महायुति में है तो विज़न में चलना पड़ता है। जो जनता को चाहिए, हमारे प्रभाग की जो जनता को चाहिए वही काम, हम वही विज़न लेकर चले। तो आप मैदान में हैं तो पार्टी ने आपको आदेश दिया या फिर आपकी कुछ मन की इच्छा थी? आदेश पार्टी ने हमें यानी आदेश नहीं दिया, हमारी खुद की इच्छा थी कि हमको समाज सेवक करना है। पार्टी में हमारे को तो आशीर्वाद रहता ही है, पार्टी ने भी हमको साथ दी है। हम जब पार्टी में आए तो उनका भरपूर साथ मिला। पहले हम बिना पार्टी के सेवा में थे, फिर अब पार्टी में आए तो तब भी हमको पूरा पार्टी से भी सहयोग मिल रहा है, प्रभाग की जनता से भी सहयोग मिल रहा है। बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं हमारी कि आप अगली बार जब यहाँ आओ तो जो विचारधारा के साथ, जिन उम्मीदों के साथ और जिन योजनाओं के साथ आप मैदान में उतर रहे हैं, ये सब पूरा करके इस वार्ड का विकास आप लगातार करें। प्रभाग का जिस दिन हम यहाँ चुनाव जीत कर आएंगे तो प्रभाग का जो भी काम हम प्रभाग के लिए हमने सोचा है, जो हमारा विज़न है, हम वो काम बखूबी निभाएंगे। और हम कई वर्षों से अपने प्रभाग में हम जनता के बीच में हैं, ऐसा नहीं कि चुनावी बरसात में हम यहाँ पे मौजूद हुए हैं। बहुत कई वर्षों से हम प्रभाग के बीच में, उनका जो काम है हर गली में साफ़ सफाई से हो, नाली सफाई से हो, लाइट से हो, जो भी सार्वजनिक कामों से हो, हम सब उनके साथ में हमें हमेशा खड़ा रहा हूँ और वो सब जानते हैं। चुनाव तो अभी आए हुए, लेकिन मैं कई वर्षों से उनके बीच में हूँ, वो सब मेरे बारे में जानते हैं और मैं कैसा काम करता हूँ उन्हें पता है, और आगे भी मैं अच्छा काम करूँगा। जनता का आशीर्वाद रहेगा, चुन के ला कर देंगे तो प्रभाग को ऐसा नंबर 1 करेंगे कि प्रभाग का चर्चा पूरे शहर में होंगी। प्रभाग का काम, प्रभाग में अच्छा काम करेंगे तो पूरे शहर में मैसेज जाएगा कि नहीं, एक युवा लड़के ने आके हमारे प्रभाग में अच्छा काम किया, और प्रभाग के लोग बोलेंगे कि उनका प्रभाग क्रमांक 4 है जहाँ पे राज शुक्ला काम कर रहा है, और उसी के विज़न के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तभी पीठ पीछे चर्चा हो रही है। जी, अब आशीर्वाद है सभी जनता का, उनका प्यार है, उनका विश्वास है मुझे, मेरे ऊपर। मैं एक विज़न लेकर यहाँ पर निकला हूँ, बस उनका आशीर्वाद मेरे पर बना रहे, बस ये विनती करता हूँ। तो हम बात कर रहे थे गोंदिया नगर परिषद प्रभाग 4 से जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रबल दावेदारी कर रहे हैं राज शुक्ला जी से। उन्होंने बताया कि उनका विजन क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, और इन्हीं विजन और इन लक्ष्यों के साथ वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं। इसके साथ ही मतदाताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी तरह और भी प्रभाग में हम पहुंचेंगे, जो दावेदारी पेश कर रहे हैं वो कितना अपनी दावेदारी को लेकर कितना आश्वस्त है, ये हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए जनचेतना न्यूज के साथ। जी लगातार जनसंपर्क कर रहा है, उनकी टीम में भी कई सारे लोग उनके साथ लगातार पर्चा लेकर गए हैं और लोगों से संपर्क कर रहे हैं। क्या नाम है दादा? नागेश्वर राव। युवा उम्मीदवार के आप साथ आप घूम रहे हैं, बड़े अनुभवी लगते हैं। एक उम्र के साथ ही एक अनुभव जरूर आता है। क्या इतने साल से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि राजनीति को देख रहे हैं, युवा राजनीति में आ रहे हैं, राज शुक्ला जी हैं, कैसा देखते हैं उनकी दावेदारी को लेकर, उनके उम्मीदवारों को लेकर? इनको मैं बचपन से जानता हूँ, तो ये 4-5 साल से लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और बस उतना ही मैं आगे।
कितना क्या लगता है आपको, क्या प्रभाग क्रमांक 4 के जो मतदाता है इस बार युवाओं को मौका देंगे? बिल्कुल देंगे और आगे जाके और भी काम करेंगे। अगर सत्ता में नहीं भी है तो भी काम कर रहे हैं और आएंगे तो और अच्छा काम करके देंगे और युवाओं का प्रोत्साहन मिलेगा, हमेशा मिलते रहेगा। तो देख रहे हैं उनके साथ जो कैंपेन कर रहे हैं उनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि बचपन से राज शुक्ला जी को जानते हैं। प्रभाग 4 में राज शुक्ला जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जिनसे जनसंपर्क कर रहे हैं हम भी उनसे बात करते हैं। क्या नाम लिखते हो जी आप? नाम? मेरा नाम फुलेश्वरी पुसा। राज शुक्ला जी आपके अभी घर में आए थे, चुनाव इस बार लड़ रहे हैं, क्या उसको जिताना चाहोगे? क्यों नहीं। काम करते हैं? हाँ, कैसे? ये रोजगार बर्तन के। अच्छा अच्छा। और राज शुक्ला जी जो है कभी इससे पहले आए हैं कि नहीं आपके घर? आते हैं इधर घूमने? हाँ, घूमने तो आती है। कभी कोई दिक्कत होती तो मदद करते हैं? हाँ, मदद करती है ना, आती भी है। कब से जानते हो राज शुक्ला जी को? जी अब हम लोग हो गए, अब 2 साल हो गए जान रहे तो। 2 साल हो गए। हाँ, 2 साल से जान रहे हैं। ये महिलाएं हैं जिनसे वो लगातार संपर्क कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल से वो जानते हैं और काफी सक्रिय उनके प्रभाग में रहते हैं और इस बार मौका भी उनको ही देने की बात कर रहे हैं। तो देख रहे हैं प्रभाग क्रमांक 4 से राज शुक्ला जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, उनके साथ हम आज उनको कवरेज कर रहे हैं। कुछ महिला युवाओं से भी हम बात करते हैं कि क्या नाम लिखते दीदी आप? कल्याणी वाघाड़े। प्रभाग 4 में आप रहते हैं। इस बार राज शुक्ला जी अभी थोड़ी देर पहले आए थे, लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को कैसा देखते हैं, कैसे व्यक्ति हैं और इस बार कैसा मौका देना चाहेंगे आप? इस बार तो युवा को ही मौका मिलेगा। अच्छा। लाड़के भी, मैं तो ऐसी लाड़की बहन हूँ, लेकिन उसकी तो वैसी लाड़की बहन हूँ, लेकिन लाड़की बहनों से उम्मीद है कि उन लोग इस बार युवाओं को मौका दे। कब से आप जान रहे हैं, क्या और कैसे काम वो करते हैं? मैं उसको तो बहुत सालों से जानती हूँ, पर उसका जो अभी उन्होंने ये किया है, अभी आने वाले 6-7 सालों से जो उन्होंने प्रभाग के लिए कार्य किए है, सबकी ये देखते हुए सभी को मैं सभी से ऐसा अनुरोध करती हूँ कि सभी भाई बहन महिलाएं जो भी युवा है सभी उनको इस बार नया मौका दे, नए लोगों को चुन के लाए और अपने वार्ड का नाम आगे रोशन बढ़ाने का मौका दे। आपने कहा कि 6-7 सालों से लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे 1-2 काम आप बताएंगे जो आपके प्रभाग के लिए बहुत ही प्रभावशील रहा है? बहुत से काम है वैसे जो अब बताना तो नहीं चाहिए वैसे हम लोगों ने लेकिन किए उन्होंने बहुत काम जो अंदरूनी है, सभी को पता है। तो इस बार मौका उसी को देंगे? हाँ, इसी को ही देंगे। और से महिला युवाओं से हम लगातार बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इस बार वो मौका किसको देने वाले हैं। क्या नाम लिखी दीदी आप? प्रीति केशरवानी। इसी प्रभाग में रहते हैं? हाँ। इस बार जो है किसको मौका दे रहे हैं आप? राज शुक्ला भैया को। क्यों? क्योंकि हम उनको बहुत सालों से जान रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कभी भी बोलो तो आते हैं। हाँ, काम करते हैं? हाँ, करते हैं। किस तरह से वो काम कर रहे हैं, उनकी सोच को थोड़ा जानते हैं क्या आप? अभी तो ऐसा कुछ बता नहीं सकते, पर वो करते हैं। हम लोग जब भी उनको एक कॉल भी करो तो वो आके खड़े होते हैं, कोई भी कार्यक्रम हो, हमारे मंदिर में हो या हमारे मोहल्ले में हो, आके खड़े रहते हैं। जो भी हेल्प कर मांगते हैं वो हेल्प करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि राज शुक्ला जी एक ऐसे व्यक्तित्व है जो एक फोन पर उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, चाहे जिस तरह से भी समस्या आया है तो उन समस्याओं का समाधान के लिए वो लगातार इनके लिए खड़े रहते हैं और इसलिए इस बार राज शुक्ला जी को मौका देने की बात कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि किस तरह से कोरोना काल में लोगों के घर डोर टू डोर जाकर के उन्होंने सेवाएं दी, कैसे क्या काम उन्होंने किए थे, क्या उनको डर नहीं लगा, ये बात करते हैं। सर, जिस तरह से हमको अभी जानकारी मिली है जब हम आपके साथ साथ चल रहे हैं कि कोरोना काल में जो योगदान आपने दिया है, लोगों की जिस तरह से मदद की, ये भी इसलिए भी आपको चुनकर लाना चाहते, ये उन्होंने बताया। उस समय तो बड़ा डर का माहौल था, इसके बाद भी आप लोगों के पास गए, लोगों की मदद की, क्या आपको मौत का डर नहीं था? डर, जब सेवा के लिए निकले तो डर किस बात का। हमने कोरोना काल में अपने प्रभाग के लिए डोर टू डोर जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, हमने अपने युवा गणेश उत्सव मंडल के माध्यम से उनको 5 किलो चावल और उसमें 1 नमक का पैकेट डाल के हर डोर टू डोर अपने प्रभाग के हर घर में दिया।
फिर उसके बाद में जो वैक्सीनेशन कोविशील्ड जो वैक्सीनेशन आई थी उसका भी हमने यहाँ पे कैंप लगवाया था यहीं भगवती रंग मंदिर में, उसका भी लाभ उन्हें दिया, जिसमें सेकेंड डोज था, वो कोविशील्ड सेकेंड डोज था, तो वो भी हमने करवाया। और उनके लगातार संपर्क में रहे, जिनको डॉक्टर की ज़रूरत की थी उनसे डॉक्टर से संपर्क करके उन्हें वहाँ पे भी सहायता पहुँचाने का काम किया हमने अपने इस प्रभाग में। जिस समय आपने सेवा दी उस समय मंजर बहुत खराब था, वो इसलिए क्योंकि गोंदिया जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों की हम बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के निर्भर है गोंदिया पर। इसके बाद भी यहाँ पर मरीज रहना, ज़्यादा प्रोटोकॉल यहाँ पर था, उसके बाद भी आपने जो जिस तरह से सेवा दी, एक बार ऐसा कुछ कभी हुआ कि आपको डर लगा हो, घर वाले कभी ये बोले होंगे कि ना जा, ऐसा अपने बोलते भी हैं? नहीं, घर वालों ने कभी ऐसा बोला नहीं, घर वालों ने इतना ही बोला कि अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रख के करना, तो मैंने अपना ध्यान भी रखा। लेकिन लोगों की मैंने सेवा कोरोना काल में हमेशा हमारे उस समय हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं थे, लेकिन हमारे युवा गणेश उत्सव मंडल है कुड़वा नाके का, उस मंडल के माध्यम से हम एक हर घर पे गए, अपने प्रभाग को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में भी गए, जहाँ जहाँ ज़रूरतमंदों को ज़रूरत थी, जो रोज़ आपको मैंने बताया जो रोज़ कमाने खाने वाले जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो उनके घर में जाकर हमने अनाज पहुँचाया और सेवा दी। लोगों से हमने बात की तो उन्होंने जो कई बात बताई, लेकिन एक बात जो बोले उन्होंने कि आप जो है एक फ़ोन पर उपलब्ध हो जाते हैं। कोई हेल्पलाइन नंबर है आपके, पर्सनल नंबर है? नहीं, मेरा पर्सनल नंबर है भैया, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं यहीं जनता के बीच का एक लड़का हूँ, यहीं पे प्रभाग में सेवा कर रहा हूँ, मेरा खुद का पर्सनल नंबर है। अगर आप पार्षद बन जाते हैं तो क्या भविष्य में ऐसा होगा कि कभी किसी को कॉल करना हो, कुछ मदद हो तो हेल्प डेस्क या कुछ ऑफिस आप? नहीं, मेरा डायरेक्ट पर्सनल नंबर है, ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर ऐसा खोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं अपने प्रभाग के हर एक घर से रूबरू हूँ, वो मुझे जानते, मेरा नंबर है, मेरा प्रभाग ग्रुप है प्रभाग क्रमांक 4 का, जहाँ वहाँ पे प्रभाग क्रमांक 4 के व्हाट्सअप ग्रुप में 600 से 700 लोग ऐड है उस ग्रुप में, कुछ भी जानकारी तो उसमें आ जाती है। या फिर मेरा डायरेक्ट सभी प्रभाग के रहवासियों के पास में मेरा मोबाइल नंबर है, मैं उनसे कांटेक्ट करके वहाँ पहुँच ही जाता हूँ। अगर किसी के पास मेरा नंबर नहीं है तो उस गली में मेरे जैसे 3-4 जो अपने जिनके पास मेरा नंबर है वो मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि यहाँ है, ऐसी तकलीफ है, तो मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। आप हमारे साथ में सब जुड़े हुए प्रभाग के जितने भी हैं, यहाँ पर जितने भी मौजूद है, ये प्रभाग के नागरिक गण ही हैं और सब इनके सभी के वोट है और कई वर्षों से यहाँ पे रहते हैं। आप इनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमें हमारे सभी भाई लोग चल रहे हैं। आप लगातार साथ चल रहे हैं, हमें ये बताइए और भी तो उम्मीदवार होंगे, उनके साथ नहीं है, राज शुक्ला जी के साथ ही क्यों? ऐसा राज भैया का जो काम करने का तरीका है, एक फ़ोन में अवेलेबल हो जाते और उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। किसी की मदद के लिए वो हमेशा तैयार होते। कोई गरीब इंसान जो सक्षम नहीं है, किसी के यहाँ डेथ हो जाती है तो राज भैया वहाँ भी कुछ अपनी सहायता देते हैं। आप क्या कहेंगे, राज भैया हैं, क्या राज कर पाएंगे इस प्रभाग में? राज भैया ऐसा काम करेंगे जो अभी तक कोई वार्ड मेंबर नहीं किया है, वो राज भैया करके दिखाएंगे, ये अपना दावा है। आपको कितना विश्वास है? बहुत ज़्यादा विश्वास है मुझे, क्योंकि विगत वर्षों से यहाँ के जो पार्षद रहे, कोई 3 बार चुन के आया, कोई 2 बार चुन के आया, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किए। और जो काम हुए हैं तो यहाँ पे 6 माह पहले एक नाला बना था भारतीय ज्ञानपीठ के पास में, और वहाँ पे उस नाले को उन्होंने 6 माह के जगह 10 माह लगा दिए बनाने में, और उसमें भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने लोगों के उस नाले के परिसर के लोगों को उन्होंने आश्वासन दिए थे कि 53 लाख में ये नाला भी बनेगा और आजू बाजू के 100 मीटर के 2 रोड भी बनेंगे। वो 100 मीटर के 2 रोड भी नहीं बने, और 53, ये गोंदिया शहर में ऐसा पहला नाला होगा जो 10 बाई 20 का नाला, वो 53 लाख में बना गया है। तो उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ये अब भ्रष्टाचार होने के वजह से रोड तो चालू हो गया है, पर भ्रष्टाचार होने की वजह से लोग परेशान भी है, और 2-2, 3-3 बार उनको चुन के ला के दिए हैं। इस बार बहुत बुरी तरीके से वो हारने वाले हैं, क्योंकि युवा जोश और युवा सोच के साथ में राज शुक्ला जी आगे बढ़ रहे हैं, और वो अपनी जीत पैनल के साथ में दर्ज करेंगे। जीत के बाद आप प्रभाग और पूरे जिले में भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म कर देंगे, ऐसा लग रहा है? पूरी तरीके से नहीं, पर प्रभाग क्रमांक 4 से तो भ्रष्टाचार जो है वो खत्म कर देंगे। हम तो पूरी शहर की बात नहीं करेंगे, हम तो अपने प्रभाग की बात करेंगे, प्रभाग क्रमांक 4। एक जैसे कि हमारे भैया ने बताया उस पुलिया के बारे में, तो मैं एक पुलिया के बारे में एक जानकारी देना चाहता हूँ आपको
कि उस पुलिया पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था 2022 में। एक हमारे प्रभाग का एक यहाँ का एक लड़का है गील करके, वो वहाँ पुलिया से बह गया था, तो वहाँ से एक उनकी जान भी गई है, बहुत जानहानि है। और वो पुलिया पूरा जर्जर हो गया था पूरा, यानी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था उस पुलिया पे। तो उस पुलिया पे पाइप भी गड़ाए गए कि आने जाने की रास्ता बंद हो, तो वहाँ से बाइक जाती थी, पैदल चलने वाले लोग जाते थे। आदर्श कॉलोनी का वो पुलिया बना हुआ है, भारतीय ज्ञानपीठ स्कूल के बाजू में है। तो वहाँ के जो नागरिक गण हैं वो पुलिया के लिए इतने सभी के पास में गए, पुलिया नहीं बन रहा था, तो वो यानी सभी जगह में अपना उन्होंने माथा टेका, लेकिन पुलिया नहीं बना। पास हुआ, विनोद भैया ने वो पुलिया को पास करवाए थे 53 लाख रुपए के। इतना बढ़िया पुलिया बना है वो, ऐसा जैसे पहाड़ जैसे चढ़ते ट्रेकिंग, वैसा पहाड़ जैसा पुलिया बना हुआ है। आप देखेंगे बहुत सुंदर पुलिया है और 53 लाख का पुलिया है, जो कि सभी वहाँ के रहवासी को पता है कि वो 53 लाख का पुलिया कैसा क्या बना है। तो 53 लाख का पुलिया बनने के बाद, यानी भूमि पूजन होने के बाद, वो 53 लाख के ऊपर पीले कलर की पट्टी चिपका दी गई। फिर बाकी वहाँ के प्रभागवासियों को पता चला कि ये तो 53 लाख का पुलिया है, तो उन्होंने वो पट्टी जो चिपकाई थी, तो वहाँ से इसको पट्टी को साथ निकाल कर देखा जाए तो 53 लाख की वहाँ पे जो एक अपना प्रभाग के जो फंड रहता है, जिसपे एक बोर्ड पे मेंशन रहता है, वो 53 लाख की पुलिया के ऊपर में एक स्टिकर चिपका दिया गया लोगों को गुमराह करने। देखिए कितना भ्रष्टाचार इस प्रभाग में हुआ है। अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने प्रभाग के जब 2017 में नगर पालिका के चुनाव का रिजल्ट आया था, तो जब यहाँ के पूरे तो दोनों पार्षदों ने चुनाव निकला और उसके 3 महीने के बाद में उनके ये भ्रष्टाचार के ठेकेदारी ऐसे पुलिया के काम, रोडों के काम करने के आपसी में मतभेद हुए, और वो मतभेद इतने लंबे तक चले कि आज 9 साल हो गए उनके मतभेद चलते रहे। लेकिन जैसे ही चुनाव का बिगुल बजा तो दोनों कंधे से कंधा मिला के फिर प्रभाग क्रमांक 4 की जनता को बेवकूफ़ बनाने निकले। तो इस बार प्रभाग क्रमांक 4 की जनता उन्हें घर बैठाने का काम करेंगी, ऐसी सभी की आशा है। सभी ने ठान लिया है कि इस बार व्यक्ति देखा जाएगा, व्यक्ति विशेष देखा जाएगा और प्रभाग को अच्छे विकास की ओर लेकर जाया जाएगा। बस इतना ही बोलता हूँ, धन्यवाद। तो देख रहे थे प्रभाग क्रमांक 4 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से दावेदारी ठोक रहे हैं राज शुक्ला जी से। उन्होंने बताया कि किन विजन के साथ वो इस बार मैदान में हैं और इस बार क्या लक्ष्य उनका होगा और किस तरह से यहाँ की जनता उन पर इस बार भरोसा जताने वाली है।